बच्चों पर पवित्र आत्मा, ओ मेरे बच्चों पर पवित्र आत्मा बना, मैं धन्यवाद करता हूँ। और यारा राबा से के ब्रो मामा, और यारा बाबा से के ब्रो मामा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। पवित्र आत्मा मुझे अपने 9 वरदानों में बढ़ना सिखा, मुझे अपने 9 वरदानों में बढ़ना सिखा। कहे पवित्र आत्मा को मैं बढ़ना चाहता हूँ 9 वरदानों में। कहे परमेश्वर को प्रियो बिना पवित्र आत्मा के हम सेवा नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं कर सकते सेवा। ओ पवित्र आत्मा हम पर उतरा, हे परमेश्वर पवित्र आत्मा हम पर उतरा। मैं बढ़ना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। यारा बाबा देखे तेब्रो नामा, मुझ में 9 वरदान कार्य करें मेरे पर, मुझ में 9 वरदान कार्य करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो आपने धरती पर जब तक आप जिंदा है, जब तक हम जिंदा है, मेरे पाप आपने पवित्र आत्मा को दिया है हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, मेरे बेटे और बेटियों पर अपने आत्मा को उंडेल। बोलिए अगर जवान बैठे हैं, बोलिए मुझ पर उतरा पवित्र आत्मा। कहे जवान बैठे हैं तो स्त्री पुरुष बोलिए मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा। लिखा मैं तेरे बेटे और बेटियों पर भी अपने पवित्र आत्मा का दान। कहे परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, मेरे बच्चों पर उतरा। मेरे बच्चे भविष्यवाणियां करें, मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करें, मेरे जवान स्त्रियां पुरुष भविष्यवाणियां करें। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, मदद कर मेरी रे बेसे के टेब्रा मामा, ओ रियाला बासे के टेब्रो मामा, ओ रे मामा बाबा टेब्रा नामा, रियाला बासे के टेब्रो मामा। दूसरा मैं तो रियाला बासे रे रियाला बाबा बाबा से के टेब्रो मामा, ओ रियाला बाबा मा से के टेब्रो मामा, रियाला बासे हमारे वाला तो माइक अच्छे वाला रियाला बासे के टेब्रो। In Jesus holy mighty name, Church of God will say Amen. Thank you very much। मैं सब बने रहने के लिए। आज आपको पंजाब की कलीसिया जय यीशु की बोल रही है और धन्यवाद कर रही है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। पंजाब की कलीसिया आपके सामने बैठी है ना, इन्हें थोड़ा सामने करो। हाँ दोनों सामने है, देखिए फौजी थे फौजड़। हालेलुया। ये वाली लीड उसमें भी लगती थी हमारे फोन की जो। ऑलराइट कोई बात नहीं, हाँ तो लगा उसको। ऑलराइट तो हम पंजाब में हैं, बाकी पंजाब के लोग कहाँ चले गए हैं? उसमें है क्या नाम है उनका, बठिंडा वाले कौन से जुड़े? अच्छा FCC पे जुड़ रहे होंगे फिर। चलिए आप अपने अपनी कॉपी पेंसिल और अपना हृदय लेके बैठिए। हम प्रभु की वेदी में सीखने जा रहे हैं कुछ बातें जो इस संडे को, इस शनिवार, इस संडे को हमने सीखी हैं। आमेन। ऑलराइट, इस संडे को हमने शुरू किया है एंटी क्राइस्ट के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूँ चर्च कि संडे को हमने एंटी क्राइस्ट के बारे में सीखा है। ऑलराइट चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है, क्लियर है ना? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको इस संडे को सिखाया था कि पहला यूहन्ना उसका 2:18 कि प्रिय बालकों, दिस इज द लास्ट आवर, as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. तो यहाँ पर हमने सीखा है संडे को कि ये आखिरी घड़ी है चर्च, ये आखिरी घड़ी है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? है आ रही आवाज? ओके ऑलराइट।
तो ये आखिरी घड़ी है, मतलब ये दिन भी नहीं आखिरी, ये घड़ी आखिरी है। और मसीह विरोधी आने वाला है जो मेन है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे मसीही विरोधी आपके बीच में उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया। बहुत सारे मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। Alright, okay now. और मैंने आपको संडे को सिखाया था कि जो मसीह विरोधी आत्मा है, ना कि ये व्यक्ति है, जो व्यक्तियों को इस्तेमाल करती है ये आत्मा है। ऑलराइट, एंटी क्राइस्ट जो है मसीह विरोधी और मसीहियों के विरोधी, ये दो अलग है, ध्यान रखना। मसीह विरोधी एक आत्मा है जिसे दुष्ट आत्मा कहते हैं, शैतान कहते हैं। लेकिन मसीहियों के विरोधी जो है ये भी एक दुष्ट आत्मा का काम है, लेकिन ये काम करती है मनुष्य की होश आवास में। समझे ना? एक व्यक्ति होश आवास में दूसरे व्यक्ति के विश्वास का विरोध करता है, यह है मसीहियों के विरुद्ध। तो आप देखते हैं जो चर्च के अंदर आप कई लोगों के अंदर स्ताव होता है, कई घर के लोग हैं, कईयों के माता पिता उनको तंग करते हैं, कईयों के बहू बेटे तंग करते हैं उनको, कई लोग तंग करते हैं कि आप विश्वास ना करें, आपने जो अपने ये छोड़ दिया, वो पकड़ लिया, इसको कर दिया, ऐसा कर दिया, है ना? सुनते हैं ना आप ये बातें? वो है मसीहियों के विरुद्ध। लेकिन एक मसीही विरोधी जो है वो अलग है, लेकिन ये काम दोनों दुष्ट आत्मा के है। लेकिन जो मसीहियों के विरोधी वाली बात आती है तो ये व्यक्ति है होशावास में, व्यक्ति इसका विरोध करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाइबल में पौलुस प्रचारक है। पौलुस पहले शाऊल था और वो पहले मसीहियों का विरोधी था। तो उसने गवाही दी, 9 अध्याय पढ़ना अपने ना, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में देखा कि कैसे वहां पर पौलुस ने दिल खोल करके विरोध किया मसीहियों का। विश्वास करने वालों को मारा, उनको सताया, पीड़ा दी और उनको फड़कने नहीं दिया, उनको ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके लाता था कि उनको ऊपर टॉर्चर किया जाए ताकि ये विश्वास ना करे, है ना? तो ये क्या है? मसीहियों के विरुद्ध। धन्यवाद। लेकिन एक मसीह विरोधी जो है वो है दुष्ट आत्मा, इसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं। ये पूरी रीति से काम तब करेगा जब रैप्चर हो जाएगा, समझे ना? जब चर्च उठा ली जाएगी, और चर्च उठा लिए जाने के लिए चर्च थोड़े दिन बचे। आप में से कई लोगों ने दर्शन देख चुके हैं रैप्चर के बारे में। आप देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा अगर दर्शन आ रहे हैं लोगों को तो किसके आ रहे हैं? रैप्चर के आ रहे हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, और उसकी सिचुएशन और उसकी लोकेशन और उसके सीन जो है वो दिखाए जा रहे हैं। आज ही मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, जिन्होंने पिछले हफ्ते जो है प्रिय दर्शन देखा है, उन्होंने रैप्चर के बारे में पाया कि चर्च कहीं पे प्रेयर कर रही है और इन्होंने बादल को देखा और बादल इतना काला हो गया, वो चर्च प्रार्थना करी, उनके आवाजें सुन रहे हैं लेकिन चेहरे नहीं देख पा रहे हैं। और उससे सीएफटी चर्च, मैं लीड कर रहा हूं, अभी इन्होंने कहा आप लीड कर रहे हैं, लेकिन चर्च को प्रार्थना, चर्च का चेहरा नहीं देख रही है, लेकिन लीड उनकी आवाजें सुन रहे हैं कि चर्च प्रार्थना करें। तो जैसे ही बादल जो था जैसे ही बादल जो है, हालेलुया, नहीं, जैसे ही बादल जो है इन्होंने देखा, उसमें तो वो बादल ने सबको घेर लिया। जो मेरा बेटा कह रहा था ब्रदर सैमुअल कि उन्होंने बादल ने, काले बादल ने सबको घेर लिया। और उसी घड़ी में लीड कर रहा था तो इन्होंने कहा कि पास्टर जी ने कहा कि अब रैप्चर होने वाला है, इसीलिए प्रार्थना करो, प्रेयर करो। तो हम सब प्रार्थना करने लगे। ऐसे ही प्रिय बहुत सारे लोगों ने रैप्चर के जो है सीन देखे हैं, स्वप्न देखे हैं, दर्शन देखे हैं। तो चर्च जो है जो प्रेयर में होगी वही उठा ली जाएगी, जो परमेश्वर के पास होगी वो उठा ली। अब देखिए, पवित्र आत्मा जब आया था वो किन लोगों के ऊपर आया था और कौन से दिन आया था? बोलिए ना, किस दिन आया था? पेंतेकोस्त के दिन आया था। और पेंतेकोस्त का दिन एक माना हुआ डे है, ये पवित्र आत्मा का डे नहीं है।
पेंटिकोस्ट का दिन एक त्योहार है जो यहूदी हर 50वां दिन जो है साल में जो है वो मनाते हैं। 50वां दिन मैंने आज ही सुबह बताया कि 7 पेंटिकोस्ट मनाते हैं यहूदी लोग आज भी। तो वो उस खास दिन में क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपने देखा 2 अध्याय में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वहां पे देखा है तो वहां पर चेले प्रार्थना कर रहे थे सुबह 9 बजे प्रेयर आवर्स में। 9 बजे वाला जो प्रेयर आवर्स है, तो आपको मैंने बताया प्रेयर आवर्स ऑफ प्रेयर, हमारी प्रार्थना की घड़ियां सुबह 6 बजे शुरू होता है, 9 बजे होता है, और फिर उसके बाद 12 बजे होता है, फिर उसके बाद 3 बजे होता है, उसके बाद 6 बजे होता है। ये बाइबल के अंदर प्रार्थना की घड़ियां हैं। इसी तरह से वॉच नाइट्स है, वॉच आवर्स जो नाइट में होते हैं उनको वॉच आवर कहते हैं। शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे मतलब 12 बजे, फिर 3 बजे, है ना, फिर सुबह का, ऐसे ही। तो ये क्या, ये वॉच आवर्स होते हैं और प्रेयर आवर्स। तो इनको जो यहूदी लोग हैं इस समय में जब भी वो उठ जाते हैं उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर की जो बाइबल के अंदर जो भी घटनाएं घटी है, प्रभु यीशु मसीह का आना, पवित्र आत्मा का आना और स्वर्गदूतों का आना, बाइबल के अंदर देखा है तो वो प्रेयर आवर्स में ही प्रकट हुए। कुरनेलियस के बारे में पढ़ा ना आपने, अभी पढ़ा पिछले प्रेरितों के काम में, कुरनेलियस के बारे में पढ़ा। वो सेनापति था कुरनेलियस, उसके बारे में पढ़ा। वो कितने बजे वाली प्रेयर में प्रार्थना कर रहा था? दोपहर को 3 बजे प्रार्थना कर रहा था। कितने बजे प्रेयर आवर्स में था? दोपहर को 3 बजे वाले। हालेलुया। तो ये क्या है? प्रेयर आवर्स है, प्रार्थना की घड़ी है। उसमें वो प्रेयर कर रहा था और स्वर्गदूत उसके पास है। फिर हमने पतरस के बारे में पढ़ा 11 अध्याय में। पतरस कौन से टाइम में प्रार्थना कर रहा था दोपहर को? बता सकता कोई? लिखा उसे भूख लग रही थी, भूख लगी, तो वो लंच टाइम था 12 बजे। वो प्रेयर आवर्स में 12 बजे छत पे चढ़ गया। हो सकता उनके पास एक ही कमरा था इसलिए वो छत पे चढ़ गया प्रार्थना करने। वहां प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया। मैं बता रहा हूं आपको प्रेयर आवर्स के बारे में, आप चौकस रहें, इनको हल्का ना लें, फॉलो दैट। आप सुबह भी प्रार्थना करते हैं, दोपहर के जो प्रेयर आवर्स, क्या जाने परमेश्वर किसके साथ कौन सी घड़ी में अपने दूत को प्रकट कर दे और कुछ वेदों को प्रकट कर दे। हालेलुया। तो इसमें प्रार्थना करें। पेंटिकोस्ट के दिन में 9 बजे का प्रेयर आवर्स था जिसमें चर्च प्रेयर करते थे। तो ये सारी बाइबल के ही जो है प्रेयर आवर्स है जो आज मुझे और आपको फॉलो करने हैं धरती पर, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति जब हो तो हम अवेलेबल हो वहां पर। हम कहीं पेड़ पे ना लटके हों, ना हम गाड़ियों के पीछे लटके हों, ना कहीं हम बैठ के तो पत्ते खेल रहे हो, ना हम कहीं पर इधर उधर हों। हालेलुया है, आमेन, हालेलुया। मेरी आवाज नहीं आए तो मुझे एकदम से मैसेज कर देना। ऑलराइट, ऑलराइट, आ रही है इनको आवाज? ऑलराइट। नाउ सो जो पेंटिकोस्ट का दिन है वो एक डे है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा है, 9 बजे का टाइम था और चर्च प्रेयर कर रही थी वहां पर। सो हम बात कर रहे हैं एंटी क्राइस्ट के बारे में। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, शैतान है, और ये मनुष्य को इस्तेमाल करे। जब ये काम करेगा धरती पर, रैप्चर के बाद की बात कर रहा था मैं, रैप्चर के बाद जो काम करेगा खुले में करेगा। प्रकाशी वाक्य में पढ़ा ना हमने, लिखा वो सारे संसार के राजाओं को, अधिकारी को बरमाएगा, इकट्ठा कर देगा। 1 वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट वो होनी है उस समय। 1 करेंसी वो होनी है उस टाइम, समझे ना बात? 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो उस टाइम प्रकट होगी। अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ थोड़ी थोड़ी झलकियां ये हमारी सरकार क्या कोशिश कर रही है, 1 वर्ल्ड 1 करेंसी। आप देख रहे हैं कई कॉइन्स आ गए ना, बिट कॉइन्स है, कई कॉइन्स आ रहे हैं, और वो अब पूरे संसार के लोग जो है, शैतान इन्हीं चीजों को जो इस्तेमाल करेगा तब 1 वर्ल्ड 1 करेंसी। और लीडर्स क्या होंगे? जो लीडर है उस समय, जो सरकार के जो लीडर उनको इस्तेमाल करेगा, उनके दिमाग को मैनिपुलेट करेगा, और कोई लीडर ऐसा नहीं कह सकता नहीं मैं नहीं कर सकता, और वो उनको मैनिपुलेट करेगा। ह्यूमन राइट्स नहीं होगा उस समय, और बहुत ही बुरा हाल होगा। जो चर्च वहां पर जो 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 अभी सीरियस नहीं है ना अपनी लाइफ के बारे में,
वो रह जाएगी, वो उस समय प्रयोग, वो चर्च जो है वहां पर विश्वास तो करेगी लेकिन बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको मोहर लगाने के लिए बोला जाएगा। 666 की मोहर लगेगी, हाथ में भी और माथे पर भी, तभी वो लेन देन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बुरा पीड़ादायक टाइम होगा। तो ये मैं बात कर रहा हूं एंटी क्राइस्ट के उस समय की मैनिफेस्टेशन, लेकिन अभी भी हमारे बीच में एंटी क्राइस्ट काम कर रहा है, अभी भी हमारे बीच में काम कर रहा है। तो इसको मुझे और आपको पहचानना चाहिए, हमें उसकी उपस्थिति को, उसके कामों को पहचानना, ताकि हम बचे। और प्रभु ने हमें अधिकार दिया इसके ऊपर। मैंने संडे को आपको डिटेल में बताया था, आज मैं आपको ओवरव्यू दिया इसका। सिर्फ पहला यूना 2:19 में लिखा है, दे वेंट आउट फ्रॉम अस। जो भी एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट में इन्वॉल्व होगा, वो जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट वो चर्च में से होगा, वो चर्च में से ही निकला हुआ व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति को शैतान जो है इस्तेमाल करेगा एंटी क्राइस्ट के उसमें स्पिरिट में। अभी वो पूरी भरपूरी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं अभी भी कई लोग जो है चर्च के अंदर बलवा करते हैं और चर्च के सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। मैंने आपको पीछे भी सिखाया, जो भी चर्च के सिस्टम के विरोध बोलने लग जाता ना, वही एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट। हम 4 अध्याय बाइबल पढ़ते हैं और आपके बीच में एक व्यक्ति ऐसा आ जाएगा, आपके बीच में बैठा हुआ, जरूर नहीं 4 पढ़ने, हम 8 नहीं पढ़ सकते। आप सोचिए, किसी ने उसको 8 पढ़ने को बोला है? किसी ने बोला उसको? हमने तो बोला नहीं ना, उसने अपने आप ही किया नहीं। और कहां पे बोल रहा है ये, कौन सी जगह पे बोल रहा है ये 8 अध्याय पढ़ने की? सीएफटी चर्च के प्लेटफॉर्म पे। और सीएफटी चर्च का प्लेटफॉर्म का सिस्टम क्या है? 4 अध्याय। आप 4 से 8 का बोल रहा हो तो समझ लेना वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। और आपको क्या रहा जी, जरूर नहीं है 6 बजे वाली प्रार्थना करना, आप 5 बजे प्रार्थना कर सकते हैं। जरूर नहीं है 9 बजे वाली प्रार्थना, आप 8 बजे प्रार्थना। तो ये कौन बोल रहा है? लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, समझे ना? और किससे बोल, कौन सी जगह पे बोल रहा? सीएफटी चर्च के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा। यहां पर आपको सिस्टम दिया गया है, उसके खिलाफ बोल। ऐसे हर कलीसिया का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ जो व्यक्ति वहां पे बोलने लग जाता है, बलवा करने, वो एंटी क्राइस्ट है। और फिर वो व्यक्ति से पता है कि मैंने मसीह का विरोध किया, मैंने उसकी शिक्षा का विरोध किया। जुदास इस्करियोती ने क्या किया? आत्महत्या की। उसे जब होश आई ना कि मैंने इनोसेंट को पकड़वा दिया, लेकिन तब तक वो देरी हो चुकी, और उसने जाकर के माफी मांगने के बजाय उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली। और वो क्या सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ? अधोलोक में पड़ा हुआ प्रभु का ओर्डेन लीडर था जुदास इस्करियोती। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी एंटी क्राइस्ट हो कि स्पिरिट में इस्तेमाल हो रहा अभी इन दिनों में, वो चर्च में से हो रहा। जो बाहर लोग हैं जो चर्च को सता रहे हैं, वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट नहीं है, वो एंटी क्रिश्चियन स्पिरिट वो एंटी क्रिश्चियन स्पिरिट है। ऑलराइट, हम इन दोनों से डील कर सकते हैं, दोनों आत्माओं से हम हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु का नाम है, यीशु का लव है। नंबर 3 मैंने दिखाया, पहला यूना 2:20, बट यू हैव एन अनॉइंटिंग। कैसे डील करना हमने? हमारे पास वो अभिषेक है, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, इन दोनों जो जो स्पिरिट आपके बीच में दिखती है, एक्टिविटी काम करती है, आप उनसे डील कर सकते हैं यीशु के नाम। जैसे आपको लगता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा ये काम हो रहा है और ये चर्च के खिलाफ बोल रहा है, मैंने आपको पहले बहुत बार समझाया, जब भी कोई व्यक्ति चर्च के सिस्टम के खिलाफ बोलता है, आप तुरंत चर्च के लीडर को कॉल करें। क्या कहा मैंने? चर्च के लीडर को मैसेज करें, ताकि उस व्यक्ति के बारे में जो आप डिस्कस करें, उस व्यक्ति को भी साथ में बिठाएं, फोन पे बात करें, कांटेक्ट करें कि ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, उसे ऑनलाइन लाएं, नहीं तो उसे लाओ मेरे पास लाओ, लीडर से मिलाओ पर्सनल, व्यक्तिगत रूप, ताकि वो बात क्लियर हो जाए और अन्य मेंबर्स को ना भरमाए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा उसको, प्रियो, उसने आपके खिलाफ नहीं बोला, उसने चर्च के सिस्टम के विरुद्ध बोला, जिस सिस्टम के अधीन तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिस सिस्टम के अधीन तुम बाइबल पढ़ रहे हो, जिस सिस्टम के अधीन तुम अपनी लाइफ को पवित्र रखे हो, उस सिस्टम को उसने चुनौती दी है। तो अगर आप सोचते हैं अपनी बुद्धि का सहारा लेके ओ कि मैं जो इसको हैंडल कर लूंगा, आप भी उसका शिकार बन जाओ, क्योंकि आप लीडर हो ही नहीं। इसलिए उसको आपको जो है हैंडल करना, उसके लिए
मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके सामने अगर आपके खिलाफ बोल सकता है, वो आपके सिस्टम के खिलाफ आपको कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है वो व्यक्ति, ये ध्यान रखना। तो इसके बारे में पौलुस कहता है तुरंत जो अपने लीडर के साथ जो है इस चीज को डिस्कस करें, इसे जुगली करना नहीं कहते हैं। और लीडर के पास अथॉरिटी है कैसे हैंडल करना है, आपको बचाना कैसे है, अगर आप नहीं करेंगे तो ध्यान रखना एंटी क्राइस्ट जो है वो स्पिरिट है और वो मनुष्य को इस्तेमाल करती है। कौन से मनुष्य? जो चर्च में से ही धोखा देकर बलबा करके निकले, उनसे कोई लेने देना नहीं। आगे बताऊंगा, आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया था मैंने, पहला यूहन्ना 2:21 में, सॉरी पहला यूहन्ना 2:22 में, वो एंटी क्राइस्ट जो है वो एक झूठा है। हु इज द लायर? झूठा कौन है? करा वही जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करता है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, वो झूठा है और वो शैतान है, वही है इस चीज का विरोध करता है, कामों से, व्यवहार से। सच पर्सन इज द एंटी क्राइस्ट। अंडरलाइन करें, पर्सन लिखा है, यहां पे व्यक्ति लिखा है, तो इसका मतलब कि वो चर्च का मेंबर हो सकता है। हालेलुया। सच पर्सन इज एन एंटी क्राइस्ट, या इज द एंटी क्राइस्ट। और दूसरे शब्दों में कहें तो यही है, यही व्यक्ति है जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के प्रभाव में आ चुका है उसके अंदर। लेकिन उससे डील करने के लिए आपको ज्यादा वो नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपना अथॉरिटी लीजिए और उस व्यक्ति के सामने उसको बोल दीजिए। वहां प्रार्थना नहीं करनी, उसके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर और उसको वार्निंग दे दो तो जो कर रहा है इसका अंत क्या हो, और उस दुष्ट आत्मा को उसके अंदर से हुक्म दे निकले, छोड़े इस दिमाग। दुष्ट आत्मा प्रियो उस व्यक्ति को छोड़ देगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए छोड़े। जब आपने कह दिया दुष्ट आत्मा ने जाना ही जाना, दुष्ट आत्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, चाहे वो व्यक्ति एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के अंदर था पहले, उसके अंदर निकल जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने दुष्ट आत्मा निकलने के बाद पश्चाताप कर लिया, उसको उद्धार हो सकता है, वो बच सकता है। लेकिन अगर पश्चाताप नहीं किया तो फिर वो नाश हो जाएगा, उसके विनाश किसमें चल जाता। तो झूठा कौन है? वही है, कह वही व्यक्ति है जो एंटी क्राइस्ट है, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पहला यूहन्ना 4:1-3, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी कि हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो। जो आपके बीच में आते हैं और मसीह होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि हम भी मसीह हैं, लेकिन आपको उनके बारे में पहले पता था कि इन्होंने गड़बड़ की है, मत विश्वास करो जब तक उन्होंने अंगीकार नहीं किया। क्या बोला मैंने? जब तक उन्होंने आपके सामने अंगीकार नहीं किया हुआ, गलती नहीं मानी है, तब तक मेरा और आपका फर्ज बनता है ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करना। वो कहेंगे जी आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको बता दीजिए क्योंकि सर आपने पहले धोखा दिया, मैम आपने धोखा दिया, आपने मुझे ठोकर खिलाई है और आपने वो बातें क्लियर नहीं की है, इसलिए मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं। एक कहावत है संसार में बोली जाती है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हालेलुया। सो इसलिए आपने ठोकर खिलाई है, मैं नहीं सकता। नहीं जी ऐसा नहीं होता, एक बारी मौका, क्या मतलब एक बारी मौका देना? माफी मांगो, सीधी सी बात है। वो तो क्या चल सॉरी, अगर ऐसे कह रहा ना चल सॉरी, तब भी उसके ऊपर विश्वास मत करना, उसे ग्रेस दे दो लेकिन कोई जिम्मेवारी मत दो। अगर आप लीडर है, आपके बीच में ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसे ग्रेस दे दो, जिम्मेवारी मत। और चौकस रहना उसके बारे में कि वो व्यक्ति जो है आपकी निगरानी में रहे। अगर आप उसे कोई काम भी दे रहे हैं तो अपनी आंखों के सामने खड़े होकर के उसे काम लेना, ताकि वही करे जो आप कह रहे हैं। अगर आपने जिम्मेवारी दे के आगे तो कुछ देखना था, आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे, ये भाग आपका नहीं हो। आगे लिखा है पहला यूहन्ना 4 उसकी मैं 2:1 पढ़ा, वरन आत्माओं को परखो। तो हमारे पास आत्माओं की परख का वरदान होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आत्माओं को परखो, बोलिए आत्माओं को। और ये 9 वरदानों में से एक वरदान है, आत्माओं की परख का वरदान, है ना, जो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हर एक सीएफटी चर्च के बच्चे बुजुर्ग नौजवान, आपके पास आत्माओं की परख का वरदान, और उसके साथ अब एक और प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें ये आपका आत्मा भी दे।
बोल्डनेस। अगर आप बोल्ड होंगे बोलने में, तो आप उस सामने जो आपके सामने जो भी आत्मा, जो भी व्यक्ति आपके सामने, चाहे वो कितना बड़ा मिनिस्टर है, अपने आप को कहता है, लेकिन वो गलत है, आपके अंदर हियाव होना चाहिए उसको ना करने की। आपके अंदर बोल्डनेस होनी चाहिए उसको टोकने की, उसे चेक करने की, उसे डिसिप्लिन करने की, ताकि उस व्यक्ति की होश आ जाए कि मुझे ये व्यक्ति कह रहा है तो मुझे ना कुछ गड़बड़ है। गोलियात ने दाऊद को क्या कहा? कह रहा मैं कुत्ता हूं तो मुझे लाठी लेके आए, है ना, और उसको कह रहा आज मैं तेरा मांस जो है इधर उधर खिलाऊंगा। गोलियात, दाऊद ने क्या कहा उसे? दाऊद ने कहा तू तो बाला और ये तीर लेके आया, मैं यहोवा नाम से हाथ देता, और आज यहोवा जो है तुझे मेरे हाथ काट देगा, मैं तेरा से, ये ऐसे बोल रहा बच्चा उसके सामने खड़ा, और उसे वो तुच्छ जान रहा। गोलियात उसे छोटा सा ऐसे कि मजाक कर रहा है, मैं इसको तो ऐसे मसक दूंगा। लेकिन क्या हुआ एंड में? गोलियात इतना बड़ा 9 फुट आदमी, ट्रेंड योद्धा, सेनापति था, आर्मी का वो सेना योद्धा, ऑफ कोर्स सेनापति था क्योंकि सबसे बड़ा था और कमांडर था, और उसको एक बालक के हाथ में पर कर दिया परमेश्वर। तो उसके अंदर ये आब था, वो दाऊद के अंदर। अगर उसके अंदर ये आब नहीं होता तो उसके भाई भी थे वहां पर, शम्मा और ओलियाब, वो भागे प्रिय गोलियात को देखकर, लेकिन गोलियात दाऊद वहां पे रहा। तो आत्मों की पर का वरदान साथ में ही आपका आत्मा भी, आपका आत्मा भी। यूसुफ के ही आपके बारे में पढ़ा ना आपने, यूसुफ के ही आपके बारे में, जब उसको पोतीफोर की पत्नी ने व्यभिचार में फंसाना चाहा, उसने क्या कहा? सॉरी, ये बुराई मैं नहीं करूंगा, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। वो मालकिन थी उसकी, उसने कहा मैं मालिक को अपने धोखा, वो मुझ पर विश्वास करता है, और इसीलिए उसने वहां पर प्रियो अपने कपड़े भी छोड़ दिए और भागा वहां से, और उसको इसकी झूठ में जेल में डाल दिया। परमेश्वर ने उसका आदर किया, प्रधानमंत्री बनाया। जब हम प्रभु के लिए खड़े होते, ऐसे यहोशू के ही आपके बारे में भी आपने देखा, यहोशू के पास भी ये आता, पतरस के ही आपके बारे में देखा, कैसे हनय सफीरा को उसने चेक कर दिया चर्च के सामने। हालेलुया। तो आप भी मांगे इसको परमेश्वर से कि मुझे ही आपका आत्मा दे। किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में मत प्रभावित हो, क्योंकि जो आत्मा उस व्यक्ति के अंदर है, पवित्र आत्मा, वो आपके अंदर भी है। इज्जत करो, सम्मान करो, लेकिन जहां पर कोई व्यक्ति ऑफ ट्रैक जा रहा है, चाहे वो अपोस्टल ही है, चाहे वो पास्टर है, अगर मैं भी प्रिय आपके सामने खड़ा करके कोई गलत बात बोल रहा हूं और आपको लगता है कि मैंने एक गलत बोल दिया जो सिखाता, आपके पास पूरा हक है कि मुझे आप वहां पे टोक सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सबूत होनी चाहिए इन चीजों के बारे में, ध्यान रखना। अगर मैं कुछ बोलता भी हूं, आपके पास उसके प्रूफ होने चाहिए। पास्टर जी आपने ये बात कही थी, ये ऐसी बात मुझे अच्छी लगी और ये बात ऐसी है, क्या ये आप बाइबल के आधार पर बोल रहे हैं या आपकी डांट थी या आपने मजाक में बोला? आप क्लियर करने के लिए पूछ सकती थी, ताकि प्रियो मैं जो मार्गदर्शन हूं, मैं किसी के लिए ठोकर का काम नहीं बनना चाहता। हालेलुया। तुम कुछ ना कुछ विश्वास करते हैं मुझ पर, तभी तो अपना कीमती टाइम दे करके बैठे हैं सुबह शाम यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं आपको ऐसा चांस नहीं दूंगा प्लीज क्या आप मेरे जीवन से ठोकर खाओगे, कभी नहीं हो सकता। वो मेरा लास्ट डे होगा लाइफ में धरती पर। हालेलुया। मैं आपके घमंड को हमेशा ऊपर ही रखूंगा यीशु के नाम। आगे लिखा है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब झूठे भविष्यवक्ता आपके आसपास में है, झूठे लीडर्स हैं आपके आसपास में, आपको परख होनी बहुत जरूरी है। और ये बड़ी अच्छी जगह CFT चर्च के अंदर आपको हर चीज के बारे में बताया जाता है। कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं, अब हमारे बच्चे जो है वो भी कैसे जानते हैं इन चीजों के बारे में। हालेलुया। तो आपको पहचान होना चाहिए। 2 आयत, पहला यूहन्ना 4:2, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में है और वो उद्धार करता है जगत का। जो कोई मानता है वो विश्वासी है, जो नहीं मानता वो मसीह विरोधी है। लिखा है 3 आयत में 4:3, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो कि वह जगत में है, अब भी है जगत में। कौन? एंटी क्राइस्ट। जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, वो दुष्ट आत्मा, वो अभी भी कार्य कर रही, जो मैं आपको पहले बता चुका। अब हम चलते हैं आगे,
दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 7 आई। दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 7 आई। अपनी हिंदी की बाइबल निकालें और उसमें हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना उसकी 1 का 7। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में उतरा है। भरमाने वाला और एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी यही है। अंडरलाइन करें, मसीह का विरोधी यही है। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता और उसकी शिक्षाओं का विरोध करता है, समझे, वो मसीह विरोधी है। ये ध्यान रखना, एक मसीहियों का विरोध करना अलग है, लेकिन एक मसीह का शिक्षा का विरोध, बाइबल को झुठला देना, प्रार्थना जरूर नहीं है। बाइबल को नहीं जी, उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं है, उद्धार हम और कर्मों से भी पा सकते। उद्धार कोई बोल के देखिए, आज किसी भी व्यक्ति से या किसी भी गुरु, धर्म गुरु या किसी व्यक्ति जो अपने आप को माननीय कहता, उससे पूछिए उद्धार के बारे में। कोई ज्यादा बातें मत कीजिए उनसे, अच्छे कामों की उनसे बात कीजिए, मोक्ष की बात कीजिए। क्या ये मोक्ष हम कैसे पा सकते, मुक्ति कैसे पा सकते हैं पापों से जो हमारे जीवन से रोज होते हैं, उससे छुटकारा, और कैसे हम एक पवित्र जीवन शैली जी सकते। वो कभी भी आपको स्पेसिफिक मार्ग नहीं बता सकते, वो स्पेसिफिक रास्ता नहीं बता सकते। वो कहेंगे जी अच्छा काम करो, वो कहेंगे चींटी को खाना खिलाओ, पक्षियों को खाना खिलाओ, मछलियों को खाना खिलाओ, जानवरों को खाना खिलाओ, और इतना दो, कंगालों को दो, इतना दान दो, इसमें उलझा देना आपको। ये उधार से जुड़ी बातें नहीं है, ये काम है, अच्छे काम है, अच्छे काम है, और अच्छे कर्मों से उधार नहीं होता, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उधार पाया। और उधार की कीमत हम कोई अन्न या पैसा दे करके नहीं कर सकते। उधार की कीमत हम पश्चाताप करके कर सकते, ताकि हम पश्चाताप करें अपनी बुराई से। इतने कहना कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, और मैंने आज तक जो भी किया जाने अनजाने वो गलती हुआ। मैं अच्छा बनना चाहा लेकिन नहीं बन पाया, बहुत कुछ किया अच्छा बनने की, बहुत अच्छे से रहा, लेकिन बुराई मेरे सामने आ जाती और अकेले मैं बुराई कर देता था। जब तक अच्छी संगति से घेरा रहता था अच्छा रहता था, लेकिन जैसे वो अलग हो जाते थे बुराई मेरे साथ रहती थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, गिर जाता था। फिर बाद में संगति में बैठता था, उठ जाता था। तो ये गिरना उठना ये प्रोसेस चला। पर जब मैंने बाइबल पढ़ी तो वहां लिखा उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ, वो पाप किए बिना नहीं रुक सकते। तो इसका मतलब सारे संसार के अंदर जो भी व्यक्ति कहता है प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई रास्ता का दावा करता है, तो चर्च ये ध्यान रखना कि वो झूठे हैं। तो जो सेंसिबल लोग हैं वो तो कहेंगे यार बात तो सही है, परमात्मा एक ही है, मार्ग अनेक कह के टाल देते हैं। लेकिन जब उन्हें आप सच्चाई बताते हैं तो वो भी विश्वास कर लेते हैं, वो भी मान लेते हैं, ये बात सही। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, नहीं हमारा हम नहीं मानेंगे, और यीशु के नाम के खिलाफ उन्हें, वही है मसीह विरोधी, वही है मसीह विरोधी, जिन्होंने जानबूझ के, वो मनुष्यों को इस्तेमाल करती है आत्मा। तो यहाँ पे लिखा है भरमाने वाला और मसीह विरोधी वही, अंडरलाइन करें, दूसरा यूहन्ना उसकी 7 आई, भरमाने वाला और मसीह का विरोधी। आज जो शैतान चर्च के अंदर अपने लिए जगह बनवाता है, वो भरमाता है, भ्रम डालता है, शक डालता है, जरूरी नहीं है जी है, कोई बात नहीं है, और थोड़ा बहुत चलता है। 10वें हिस्से के बारे में जी वो अपनी मर्जी है जी, आप 10 दो, चाहे 20 दो, चाहे आप 15% दो, चाहे आप 5% दो, आपकी इच्छा देना। उसने जो दान है, भेंट है, उसको उसने 10वें हिस्से को दान भेंट में कन्वर्ट कर दिया। और अब उस व्यक्ति के जो लोभी है ना, कंजूस है, पैसे का लोभी है, उस व्यक्ति के अंदर वो लालच डाल दिया, और वो व्यक्ति जो है अब फिर क्या कह रहा है, हाँ बात सही कह रही, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है, लालच है। अपने भी खर्चे हैं पास्टर जी, इधर ही खर्चा, तो फिर लीजिए खर्च। ना तो प्रभु में थे तुम तब प्रभु ने मांगा आपसे, ना आप प्रभु में आ गए तब भी प्रभु आपसे मांगता है। वो तो कहता नहीं है कि दो लाओ मुझे दो, प्रभु तो कहता नहीं, कह रहा परमेश्वर के भवन में लाओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। उसके बाद कहता है ऐसा करके मुझे परखो, क्या करूंगा मैं तुम्हारे लिए, आशीषों की अपरंपार बारिश करूंगा, और मैं तुम्हारे घर में ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पर आशीषों को नहीं रख पाओगे, ऐसा करके मुझे, और तब तुम्हारा देश
खुशहाल होगा। सो आज चर्च अगर मुझे और आपको आर्थिक खुशहाली में अपने घर में देखनी है तो 10वें से यज्ञ ही है जो देगी आपको। आप विश्वास में बाइबल पढ़ने से बढ़ सकते हैं, आप प्रार्थना में पवित्र आत्मा से भर के ले कर सकते हैं, आप दर्शन प्रकाशन और प्रभु के बसवापन जो है प्रभु के साथ संगतियां करके देख सकते हैं, आप अपने आत्मिक जीवन को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है आपको आर्थिक उन्नति की तो आपको 10वें से अपनी पूंजी के द्वारा परमेश्वर के घर में जाना है लेकर, तभी जाकर के आपको आर्थिक खुशहाली मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के पास अंधा बरतिमाई आया, प्रभु ने उससे सवाल किया मैं क्या करूं तेरे लिए। बरतिमाई ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता। प्रभु ने उससे पूछा क्या तेरे पास विश्वास है, क्या तेरे पास विश्वास है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता। बरतिमाई ने कहा हाँ प्रभु मैं करता हूं। अगर बरतिमाई कहता नहीं मैं प्रभु मैं तो बहुत कमजोर और मैं तो आप ही है जो भी है जो कुछ भी करना चाहते आप बरतिमाई अगर ऐसा करता तो प्रभु कभी रुकता नहीं प्रियो उसके लिए, क्योंकि वो कैसा व्यक्ति था बरतिमाई, फिर कैसा हो जाता कि वो ऐसा हो जाता है बस जो आपने चाहा कर। आपको तो पता ही है प्रभु जी मेरी प्रॉब्लम क्या मतलब प्रभु को पता है प्रॉब्लम क्या, तुम क्यों नहीं बता रहे हो, बताइए, तुम्हारे कान सुने, तुम्हारे घर के लोग सुने, ताकि वहां पर प्रभु का कार्य करे। जैसे प्रभु कार्य करेगा तो तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे, वाह यार तूने प्रार्थना की, तूने कहा और ये तभी हो गया, काश तूने पहले प्रार्थना कर दी थी, पहले हल हो जाता। आमीन। तो इसलिए कितना जरूरी है हमें प्रार्थना करना, कितना जरूरी है हमें प्रार्थना करना, कितना जरूरी है हमें मांगना परमेश्वर से। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं पता ही आपको, तो ठीक है इतने समय गवा दिया, पता ही आपको क्या कि और आगे भी गवा दो कुछ नहीं मिलेगा। सो आर्थिक आशीष का साधन ही आपकी पूंजी है। जब आप 10वें हिस्से के द्वारा प्रतिष्ठा लाओगे तभी मिलेगी, अदरवाइज तुम्हारे खर्चे कभी भी पूरे नहीं होने प्रियो, तुम्हारे खर्चे कभी भी पूरे नहीं होंगे। परमेश्वर आपको इसलिए 10वें हिस्से के बारे में कहता है ताकि तुम्हारी जो जरूरतें हैं तुम्हारे पैसे से तुम्हारी इनकम से नहीं हो रही है पूरी, उसके लिए परमेश्वर तुम्हारे लिए द्वार खोलना चाहता है, अलग से रास्ते खोलना चाहता परमेश्वर, तभी जाकर के वो पूरी हो सकती है। अदरवाइज जो सैलरी ले रहे हैं उससे कहां हो पाएगा पूरी, है ना, जो सैलरी ले रहे हैं नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम 10वें से बैंक डाउनों में फेथफुल रहते हैं तो परमेश्वर ऐसे आसमान नीचे रोके खोलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपका काम भी हो जाता है और आपके सारे घर में आशीष आशीष रहती है। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा मान रहे हैं, आज्ञा मान, विश्वास में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं, हर बात में बढ़े। आप 10वीं से करें, आर्थिक खुशहाली में बढ़े। ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ऐड करता हूँ इसके मामले में। 8 में लिखा है, दूसरा यूना की पत्र, अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है तुम उसको बिगाड़ दो वरन उसको पूरा 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 प्रतिफल पाओ। तो यहाँ पे ये बात मैं आपको भी कह सकता हूँ, अपने विषय में चौकस रहो, देहरादून सिलाई तांगणु, अपने विषय में चौकस रहो, ताकि जो 808 दिनों में मैंने आपके बीच में मेहनत की है उसे बिगाड़ना मत। जैसे आप मुझ पे विश्वास करते हैं ना वैसे मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, जैसे आप मेरी मानते हैं वैसे मैं आपकी भी मानता हूं। जैसे आप मुझे कहते हैं ना पास्टर जी प्रार्थना करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करना, मुझे पता है जब मैं कहूंगा तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते हैं। सो हम दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। आमीन। तभी तो ये जो चर्च चल रही है तभी तो चल रही है। अगर हम अपनी मनमानी करने लग जाते तो कैसे हो पाता ये बात, है ना, नहीं चलती। अगर आप लोग नहीं बैठते संगति करते तो क्या मैं आपको सिखा पाता, ऐसी बात है नहीं सिखा पाता। आप बहुत बिजी हैं प्रियो, मुझे पता है, आप खेतों में काम करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, नौकरियां करने वाले हैं, आप जो है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं पूरा दिन भर, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु के चरणों में टाइम निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, प्रभु के प्रति भूख और प्यासा। जो कोई आगे बढ़ जाता है, 9 पढ़ रहा मैं, दूसरा यूना की पत्री, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास ना तो परमेश्वर है, जो कोई उस शिक्षा में स्थिर नहीं रहता उसके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं। सो आगे बढ़ने का मतलब है जो शिक्षा दी जा रही है उसे आगे चले जाना, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन नहीं करना, उसको ओवरराइड कर देना। जरूरी नहीं है, अपना भी जीवन होता है, हमारी अपनी भी लाइफ है, व्यक्तिगत लाइफ है ना।
जब ऐसे व्यक्ति बोलते ना ये क्या शिक्षा से आगे बढ़ गए, उनके पास ना तो प्रभु है, ना पिता परमेश्वर है, ना पवित्र। देखा, जैसे ही एक विश्वासी शिक्षा को मानना छोड़ देता है, उसके ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक उठ जाता है। जैसे ही एक विश्वासी आज्ञा मानना छोड़ देता चर्च, उसके ऊपर से पवित्र आत्मा का अभिषेक उठ जाता है। हालेलुया। सो ये ध्यान रखना, अगर कोई गलती हुई ना तुरंत माफी मांग लो, अगर आपको याद में सीखने का मन है। लेकिन सफाई देने लगे ना तो शत्रु ने जगह ले लेनी, आपको पता नहीं चलेगा। वो बैरी बैठे इसलिए कि सफाई दे और मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर दूं यहाँ से अच्छी तरह से साफ कर दूं मैं, उजाला साबुन की तरह है। हालेलुया। ये भाग आपका नहीं होगा। शिक्षा से आगे नहीं बढ़ना, बने रहो शिक्षा में। हालेलुया। पास्टर क्या नाम वो है, एल्डर, क्या नाम है, एल्डर लाल जी है, ये गाना गाएंगे, बने रहो यीशु में बने रहो। एल्डर लाल होंगे तो वही गाए और कोई ना गाए, क्योंकि उनकी आवाज अच्छी है। कहाँ है एल्डर लाल? खेतों में तो नहीं है, पानी दे रहे हैं किचन में। ऑलराइट, बने रहो किचन में, बोलो आमेन। हालेलुया। चलिए नेक्स्ट है, जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करे। देखिए आगे, यदि कोई तुम्हारे पास आए, 10 साइड पढ़ रहा हूं मैं, और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। चर्च सुन लिया ना, पास्टर करतार नहीं कह रहे अपनी तरफ से, यहाँ पे कह रहा है यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच में आता है जो शिक्षा से आगे बढ़ गया और तुम्हें भी वो ऐसी शिक्षा देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को तुमने पहचान लिया। जो शिक्षा CFT चर्च में तुम्हें दी जा रही है ऐसी नहीं दी जा रही है, ऐसों को कह रहा है बीच में मत करो, ना घर में आने दो। तो ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, ये आज्ञा है परमेश्वर। अगर आपने इस अंतिम समय के भ्रम से बचना है चर्च, तो आपको ऐसे लोगों से परहेज रखना है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, किसी के टेस्ट खराब होते हैं तो कहते हैं जी ये फलाने फलाने भोजन से आपने परहेज रखना है। शुगर है तो चीनी से परहेज रखना, मिठाई से परहेज रखना है ना। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वाकई परहेज रखता? नहीं जी बिल्कुल नहीं, कहीं जाता फीकी चाय मांगता सबसे पहले जाके किसी भी घर में हालेलुया। या उसका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ना जी ना, मीट मूट नहीं खाना मेरे को, नहीं साग पात दे देना। पहले वही था मीट का प्रचार करता था मैं आ रहा हूँ, हालेलुया, ये बनाना मेरे लिए। अब वो कहता है कि नहीं जी बात जी दाल बना देना, घिया डाल देना उसके अंदर। बात क्या बात होगी जी पास्टर जी, घिये पे आ गए घिये पर आ गए क्यों, क्या करे, पास्टर जी ने पहले ज्यादा ही खा लिया ये मैं तो अब घिये पे से आ गया। ऑलराइट, देहरादून वाले क्या बोलते हैं, घिया बोलते हैं, लौकी बोलते हैं? लौकी, हाँ लौकी, आम घिया बोलते हैं। पंजाब के लोग कद्दू बोलते हैं, तो कद्दू को क्या बोलते हैं? पेठा। लेकिन हमारे पेठे को पेठे बोलते हैं और लौकी को कद्दू बोलते हैं। हाँ भाई पंजाब, तो ध्यान रखना भैया, पंजाब में आए तो क्या है, कद्दू खाना है तो वो घिया देंगे, लौकी। और अगर आपने सच में वो कद्दू खाना है तो पता नहीं क्या बोलना पड़ेगा, पेठा बोलना पड़ेगा। चलिए आगे, यदि कोई तुम्हारे पास आए ये शिक्षा न दे तो उसे घर में मत आने दो। बोलिए मैं नहीं आने दूंगा, ना ही मैं उसे नमस्कार करूंगा। कोई ये ना कहे पास्टर जी कह रहे हैं, अंडरलाइन कर लें, दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 10 अध्याय 10 आयत 11 आयत आखिरी आयत पढ़ो। क्योंकि जो कोई ऐसे को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में, देखा, बुरे काम किए उस व्यक्ति ने, गलत उस व्यक्ति ने बोला, हेराफेरियां वो व्यक्ति करा, शिक्षा का विरोध वो कर रहा। आपके एक नमस्ते करने से, एक उस व्यक्ति को वेलकम करने से आप उसके पापों में भागी हुए, समझे ना। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है
ऐसे दो रंगी बहरूपियों को आप अपने बीच में खड़े मत आने दे प्रियो, चाहे वो आपके कितने ही सगे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग आपके सगे। सॉरी सर, वो पूछते क्यों नहीं जी, क्योंकि आपके आने से हमने ठोकर खाई है। आप अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन आप मसीह के विरोध चलते हैं। आप नशे करते, झूठ बोलते, हेरा फेरी करते, व्यभिचार करते, गंदे काम करते, गाली गलौज देते, सारी बातें बता दीजिए सारी चिट्ठी से, क्योंकि उससे शर्माने नहीं आपने। क्या जाने आपकी इस बयान से वो व्यक्ति तौबा कर ले, क्या जाने वो माफी मांग ले, तो आपके लेखे में उधार गिना जाएगा उस व्यक्ति का। इसलिए ध्यान रहेगा। ऐसे लोगों को बता दो क्यों नहीं आना, ना ही हमारे घर आना, और अपने बच्चों को भी बता दो, बेटा ये फलाना आदमी है, ये फलानी बेटी है, फलानी बहू है, या फलानी स्त्री है, ये ऐसे ऐसे करती। मैं चर्च के अंदर CFT चर्च, जब हमारी ये चर्च लगती थी, इसमें चर्च के अंदर बिल्डिंग में अभी भी लगती है, तो जो भी व्यक्ति ऐसी हरकत करता था एंटी क्राइस्ट स्पिरिट में, मैं उसे प्रकट कर देता था। हमारे चंडीगढ़ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन मेंबर जो इस चीज में ऑपरेट हुआ, और अभी तक वो हमारे बीच में, इसीलिए नहीं टिक पाए वो हमारे, अलग कर दिए प्रभु ने उनको। आमीन। आखिरी आयत पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, 11 पढ़ दी मैंने ना। अगर तुम उनको नमस्कार करते हो तो उनके पापों में भागी हो जाते हैं। तीसरा यूहन्ना की पत्री उसका 9-10, यूहन्ना जो तीसरा यूहन्ना की पत्री उसका 9 और 10, यहां पे लिखा है, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें सबसे बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता है। देखा, तो यहां पर व्यक्ति का नाम लिखा है, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट, मसीह विरोधी आत्मा। दियुत्रिफुस ये व्यक्ति था प्रियो, और ये एल्डर था चर्च का, लीडर था चर्च का, वहां पर चर्च को लीड करता था। लेकिन जब इसने शिक्षा से आगे बढ़ गया और चर्च में अगुओं का विरोध करने लगा, ये यूहन्ना जो था, इसने चर्च वहां खड़ी की थी, और वहां पर उसको जिम्मेवारी दी, इसके अंदर कमान डाली, और इसने चर्च को मैनिपुलेट करने लगा हर बात में। जैसे निकोलस था, डिक्कन निकोलस, उसने भी चर्च को मैनिपुलेट किया, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के हाथ में चला गया। तो ये भी दियुत्रिफुस जो था नाम लिखा, इसलिए इससे क्लियर हो जाता है कि जो मसीह विरोधी है वो चर्च में से ही निकलेंगे, चर्च में से ही निकलेंगे, वो चर्च से बाहर नहीं। जब तक रैप्चर नहीं होता है वो चर्च में से नहीं। जब रैप्चर हो जाएगा चर्च का, तो प्रियो भी जो मसीह विरोधी दुष्ट आत्मा है, ये पूरी भरपूरी से फ्री इसमें जो है कार्य करेगी, फिर उसे चर्च की जरूरत नहीं है। वो पूरे देश के राजाओं को भरमाएगा और उनके द्वारा जो है वो कार्य करेगा, और उसको पता उसका अंत नजदीक है, इसलिए वो जो है अपने प्रगट में काम करेगा। जो नहीं मानेगा उसका कहना उसे बात करवा देगा। नो ह्यूमन राइट्स। दियुत्रिफुस जो है अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, कह रहा भाइयों को ग्रहण नहीं करता। 10 आयत। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वह कर रहा है तुम्हें शुद्धि दिला के, कि वे हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है इस पर भी संतोष ना करके वो अपने, कह रहे वो आप ही भाइयों को अंदर ग्रहण नहीं करता, उनका वेलकम नहीं करता, उनका रिजेक्ट करता, तुच्छ जानता चर्च के मेंबर्स को, लीडर्स को, और जो चर्च में आना चाहते हैं उनको रोकता है। मत जाओ जी, तो वहां से होता है जी, वहां तो ऐसे होता है, वहां तो वैसे होता है जी, वहां तो जी ये वहां नहीं मानते, जरूरी है जी, ऐसा नहीं होता। हालेलुया, आमीन। सो ये क्या है, मसीह विरोधी। अभी आपने नाम भी पढ़ लिया, दियुत्रिफुस, तो वो चर्च में से निकला। हमारे चर्च के अंदर प्रियो, CFT चर्च के जो मेरे आत्मिक अगुए हैं, अपोस्टल A.T. विलियम, मैं उनको पापा कहता हूँ, वो अपोस्टल है वो, लेकिन मैं उनको पापा कहता हूँ क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर है। और जो उनकी पत्नी है, मैं उन्हें मम्मी कहता हूँ, मम्मी रेवरेंड ओमा पी। हालेलुया। तो जब भी मैं जाता हूँ, जब मैं शुरू में गया इंग्लैंड में और एड्रेस करने लगा, तो मैंने प्रभु से पूछा, मैं कि प्रभु अच्छा नहीं लगता अपने बड़ों का, बुजुर्गों का नाम लेना, हमारे बड़े हैं, स्पिरिचुअल फादर है हमारे, और उनके ऊपर जो परमेश्वर आपका अभिषेक है, ये सारी बातें हम आदर करते हैं,
तो मैं किस नाम से न पुकारूं? तब मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि आप अपने पापा को, आपके जो अर्थली पिता है, उनको क्या कहते हैं, क्या कहकर पुकारते हैं? मैंने कहा पापा कहते हैं। जो आपके पापा रियल में, उनको क्या कहते हैं? नाम लेते हैं उनका? नहीं, मैं उनको पापा बोलता हूँ। तो फिर उनकी वो भी आत्मिक है। ये आप जब शारीरिक जो आपके पिता है, जिनके द्वारा पैदा हुए हैं, उनको भी आप पापा कहते हैं, तो ये आत्मा के पिता, इसलिए आप उनको भी उसी नाम से एड्रेस करें। जब प्रयोग पूरी कलीसिया, पूरे संसार में जो घड़ी लाइव होता है प्रोग्राम, और मेरी बात स्पीच जो थी बोल जा रहा था, तो वहां पर जब मैंने ये बात बोली, वहां पर काफी लोग बैठे थे और पूरा भरा हुआ। मैंने कहा मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा है ना, तो मैं आपको जो आज से, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको एक अपने जो मेरा पिता है, पापा है, मैं उनकी तरह एड्रेस करूंगा, पापा अपोस्टल। जैसे मैंने पापा अपोस्टल ऐड किया, प्रयोग सारे कांग्रेगेशन वहां खड़े होकर के प्रभु की महिमा करने लगे, तालियां बजाने लगे, क्योंकि वो जो मेरे अगुए हैं वो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, लेकिन है ब्रिटिशर, ब्रिटिश सिटीजन, अफ्रीकन ओरिजिन के है। तो अफ्रीका के अंदर अपने एल्डर्स को जो है पापा ही बोला जाता है। तो वहां पर जो इंग्लैंड में आगे थे, अब अफ्रीका के लोग वहां इंग्लैंड में बस गए हैं और वो सिटीजनशिप ले लिया है ब्रिटिश ने, तो वो डैड बोलते हैं, यस डैड, नॉट डैड, हाय डैड। लेकिन जब मैंने पापा बोला तो वो डैड वाले भी पापा बोलने लगे वहां पर। हालेलुया। सो वो आज 9 साल हो गए प्रियो सीएफटी चर्च के अंदर, पूरे ऑल ऑफ 10वां साल चल जाएगा इसी सितंबर में, कि सारे लोग अपोस्टल को पापा कहते हैं। हालेलुया। सो मैं, ये मेरा अपना रिश्ता है, मेरा प्यार है उनसे, मैं आदर करता हूँ। अगर इसको मैनिपुलेट करे कोई, नहीं ये जरूरी नहीं है। अब मैं जाता हूँ वहां पर, कई लोग हैं अपोस्टल अपोस्टल बोलते रहते, छोटे छोटे बच्चे अपोस्टल, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मैं कह रहा कमाल रे, कैसे ये है, छोटे छोटे बच्चे अपोस्टल बोलते। अपोस्टल बोलने को बुराई नहीं है, क्योंकि ये जैसे तुम पास्टर बोलते हैं वैसे अपोस्टल भी है। पास्टर एक बुलाट है, अपोस्टल एक बुलाट है, प्रॉफिट एक बुलाट है। आप बोल सकते हैं क्योंकि प्रभु का दिया होता है, लेकिन आप दिल से क्या कहते हो? कहते हैं हमारे आत्मिक प्रभु है। हालेलुया। सो प्रियो, आप अपनी इच्छा से बोलते हैं। तो यही बात आपको मैं देखता हूं आपके बीच में, मैं आपका पास्टर हूं, मुझे आप पास्टर बताते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं हूं ही पास्टर आपका। और जब आप पास्टर मुझे बुलाते हैं, तो मेरे ऊपर जो अभिषेक है वो एकदम से आपके ऊपर चला जाता है। सच्चे दिल से जब निरादर करते हैं, उसी कड़ी आपके ऊपर चला जाता है, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, है ना। और कई लोग जो है प्यार से उससे भी आगे जा चुके हैं रिश्ता मेंटेन करने, तो वो को बुरे नहीं है। तो ये मैं नहीं कहता कि तुम भी मुझे वो जो कहते हैं वो कहो, आप नहीं प्रियो। आप अगर आप सच्चे दिल से एक पास्टर का एड्रेस करते हैं, मैं हूं पास्टर, और वो ग्रेस मेरे ऊपर आपके ऊपर है ही गई, नहीं। और बाहर अगर किसी से एड्रेस करते हैं, आज ये मेरे आदमी का हुआ है, तो एक ही बात है। लेकिन ये नहीं है कि कोई मुझे अगर पापा कहता है, मम्मी कहता है, तो आप भी वैसा ही करें, नहीं चर्च, ना बिल्कुल। आप देख करके नहीं, ये रिश्ते हृदय से होते हैं। ऑलराइट, ये दिल से होते हैं रिश्ते, किसी के कहने से नहीं कि जो बोल रहा तो मैं भी बोल लूं, जो नहीं। प्रिय, तुम्हारा कैसा रिश्ता, तो मुझे किस से लेते हैं नजर से, वही आपके लिए हूं मैं। हालेलुया समबॉडी। तो यहां लिखा है, मैं आऊंगा तब मैं उसे सबके सामने प्रकट कर दूंगा। सो चर्च, उसने जो है यूहन्ना ने इस बात वहां पे प्रकट कर दी। डियोथ्रिपस एंटी क्राइस्ट में इस्तेमाल होगा। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं शिक्षा के लिए, जो चर्च हमें जो दी जाती है, ताकि हम बचे इन चीजों से। सो आइए मैं यहीं पर आपको रोकता हूं और धन्यवाद करें परमेश्वर पिता का कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं आज की शिक्षा के लिए, जो मुझे अपने इस एंड टाइम में जो डिसेप्शन हो रहा है और जो मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं और हमारे चारों तरफ दिखते हैं, चर्च के अंदर दिखते हैं, लोगों को भरमा रहे हैं और चर्च के मेंबर को भरमाना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर, आपने हमारी आंखें खोल दी है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने हमें उनका भेद प्रकट कर दिया, ताकि मेरे प्रभु हम भरमाए ना जाए। और प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपकी मर्जी बतले। मैं धन्यवाद करता हूँ, सारी महिमा आदर स्तुति आपकी यीशु के नाम से। मुझे आत्माओं की परख का
वरदान दे मेरे पिता, ओ मुझे आत्माओं की परख का वरदान दे, ताकि मेरे परमेश्वर यहोवा मैं प्रभु जब भी ऐसे लोगों से मिलूं तो मुझे प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर, और मुझे बोलनेस दे मेरे पिता, मुझे हियाब दे मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर मैं आपके काम को मेरे प्रभु जी उस हियाब से कर सकूं, उस समझ से कर सकूं, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। हालेलुया। चर्च ऑफ गॉड से आमीन। लेट मी ब्लेस यू। अपने हाथ आगे बढ़ाएं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। आमीन। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। आमीन। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। आमीन। और सह्योन से तुझे संभाल ले। आमीन। वो तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे। आमीन। और तेरे सब होम बलियों को ग्रहण करे। आमीन। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमीन। सुन एक दूत को तेरे आगे आगे भेजो जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। आमीन। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा ना कोई बांझ होगी। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। तुझमें कोई भी रोगी नहीं होगा। मैं तेरे सब रोगों को चंगा करूंगा। तुझ में सब के सब बुद्धिमान और समझ में निपुण होंगे। मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर बनी रहेगी। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तुझ पर अपनी छाया करेगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र सामर्थ्य। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई नया जुड़ा हमारे साथ, मैं उसका वेलकम करना चाहता हूँ। कोई है तो अपने हाथ का रिएक्शन साइन दे दे ताकि जल्दी से वो नोटिस हो जाए। कोई है नया व्यक्ति जुड़ा हमारे साथ, अपने हाथ का ऐसे साइन करे, हिलाता रहे हाथ। देखिए उसके ऊपर देखिए कोई है नया। ग्रिड व्यू करके वीडियो खोल लीजिए किसी के साथ नया तो। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रदर त्रिलोक के परिवार में, सिस्टर सपना। ऑलराइट, एक मिनट ठहरिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। और हाँ, पास्टर सीता के पास चलिए आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये पास्टर जी हमारे ससुर जी है। वेलकम 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 पापा जी, गॉड ब्लेस यू। और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे बीच में आज अंकी में आशीष पाई है। आप हमारे साथ बने रहे। पास्टर मिसेस सीता भी हैं, उनको भी अनम्यूट करें। पास्टर मिसेस सीता जी बने रहे, हम आपका वेलकम करेंगे भी। आप क्या करेंगे? एक हमारे पड़ोसी है जी यहाँ पे, इधर जी। हाँ जी, बोलो जय मसीह की। जय मसीह। उद्धार उसी में है। हाँ, चंडीगढ़ से। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके घर में आशीष दे। और ठीक है, बैठ क्या है यहाँ हमारे बीच में बैठे आ जाए। वेलकम करिए हमने। हाँ जी बोलिए। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करे। आमीन। और पास्टर मिसेस सीता को मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पहुंचे? हाँ, पास्टर सीता आपके साथ कौन है? हाँ जी, ये हमारे जय मसीह की पापा की मम्मी जी। हाँ जी बोलिए। ये हमारे अर्जुन बेटा है और ये पवित्र बहन का बेटा है। आज हमारे घर में आया हुआ है, पवित्र बहन का बेटा। ओके, अच्छा, वेलकम वेलकम बेटा, बहुत अच्छी बात है आप बैठे, आप इनके बीच में आए। आपकी मम्मी के बारे में मैंने सुना है, सिस्टर पवित्रता ना, पवित्रा। ओके, आइए हम वेलकम करें सर, वेलकम करें सर। मैं बजाऊंगा क्योंकि आज हम पंजाब में हैं, इसलिए हमारा है, हम पंजाब में और हम इसको वैसे गाएंगे बिना इंस्ट्रूमेंट। चलिए 1 2 गो। You are welcome. You are welcome. You are welcome. In Christ's tabernacle. You are welcome. You are welcome. In Christ's tabernacle. आमेन। आपका स्वागत है हमारे बीच में। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर मेरा नंबर ले लीजिए उनसे, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट। हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में।
हालेलुया। और ये सभाएं सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे लग रही है डेली। अगर आप कहीं संगतियां नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ संगतियां कर सकते हैं, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए कोई अनाउंसमेंट है तो हम सुन लें। अनाउंसमेंट्स, अनम्यूट करें अपने आप को। बढ़िया बोलते हैं, अगर इस्लाम में जाके क्या करना, ऐसे नहीं यही नहीं मुक्ति पापा। विश्वास करना पड़ेगा सिस्टर जी। सब ये तो है हमारा काम। दुनियादारी धंधे में गुड इवनिंग CFT चर्च। चिन्हों और अद्भुत कामों के महीने में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के मुख्य कार्यक्रमों की सूचना। हर रोज की तरह CFT चर्च इस सप्ताह भी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक शीलो पीलस प्रार्थना और हर रोज शाम को 7 बजे से 8:30 बजे भी हमारी प्रार्थना और शिक्षा सभाएं चलती रहेंगी। हम जानते हैं कि हमारी हर गवाही प्रभु का धन्यवाद बढ़ाती है, इसलिए इस सप्ताह की कोई गवाही हो तो जरूर ऑफिस नंबर पर भेज दें। इस सप्ताह बुधवार को भी CFT चर्च की बाइबल स्टडी होगी, उसकी भी तैयारी रखें। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इस सप्ताह शुक्रवार को लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैन की मासिक मीटिंग है, समय शाम 7 बजे। इस सप्ताह भी शनिवार को CFT चर्च की आराधना सभा है। कृपया सारी CFT चर्च ब्रांच कलीसियाएं अपनी ओर से एक प्रार्थना के साथ एक आराधना गाना तैयार रखें। और इस सप्ताह भी सोमवार से शनिवार तक रात 11 बजे से 11:30 बजे तक CFT चर्च के मध्यस्थता ग्रुप की प्रार्थना चलेंगी। ये सभी प्रार्थना योद्धाओं के लिए जरूरी है। आपके इस महीने के दशवांश और भेंटे और दान चर्च अकाउंट में गूगल पे के द्वारा भेज दें, ताकि प्रभु आपके घरों में आर्थिक आशीष भी बनाए रखे। आमीन। फैमिली क्लिनिक के लिए आप हमारे आदरणीय पास्टर जी से फोन पर समय ले सकते हैं। धन्यवाद। बाकी आगे के समय को मैं अपने आत्मिक पिता पास्टर करतार जी को देती हूँ। थैंक यू सो मच। आमेन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और आज रात को 11 बजे भी हमारी प्रार्थना है, उसमें भी आप सहयोग दें और जुड़े हमारे साथ। माफ करना असुविधा के लिए, अगर आपको आज की सभा में आपको कुछ असुविधा हुई हो तो क्योंकि हमारा जो है सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरी जगह पे आए हैं और कुछ बातें हम लेके नहीं चले थे, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम का अभाव रहा इसलिए। लेकिन फिर भी प्रभु के अनुग्रह से धन्यवाद आपके धीरज के लिए और आपके सहयोग के लिए। गॉड ब्लेस यू। और आज हमारा बाइबल क्विज भी हुआ है और 31 लोगों ने जो है आज बाइबल टेस्ट किया है। 31 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेटेड इन। और मैं देख रहा हूँ देहरादून से कई नए नाम देख रहा हूँ मैं जो इस क्विज को कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच देहरादून, आप आगे बढ़ रहे हैं इस मामले में। गॉड ब्लेस यू। और बाकी लोग जो नहीं किया है वो जरूर करें इसको, क्योंकि इससे आपका बाइबल नॉलेज बढ़ेगा, ताकि आपकी पहचान और ज्यादा बढ़े हर क्षेत्र में। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। मेरे साथ दाहिना हाथ उठाएंगे और हम इब्रानियों 13 का 20-21। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, अपनी सनातन वाचा के लहू के गुण से जो मरे मुंह में से जिलाकर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको पाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें पैदा करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। चर्च बोले आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आते हम सब के ऊपर बनी रहे। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी और हम सब यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास किए रहेंगे। चर्च खोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यहाँ देखिए ये है हमारे बठिंडा में पास्टर मंदिर, पास्टर मलकीत के घर में बैठे हम। ऑलराइट। तो ये मैं दिखा दिया आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा खिलारा कैसे पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर that there shall be no space, यहाँ लिखा है बाइबल में,
कि तेरे पास जगह भी नहीं होगी उन आशीषों को जो मैं तुझे दूंगा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही होता है जब आप आज्ञा मानते हैं। चलिए वो बेगी बरकत की बारिश को पीछे नहीं जाए। हालेलुया। हमारे सबके घर से शुरू होगी। ओ बेगी बरकत की बारिश हालेलुया। जैसा आपने अंगीकार किया वैसा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम आपसे शाम को रात को 11 बजे वाले प्रार्थना में। तब तक के लिए बाय बाय सबको, जितने भी हमारे जहां से भी जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।